हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं फेमस स्लोगन्स बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो फेमस स्लोगन्स दिए गए या हम इसे बोल सकते हैं जो फेमस नारे दिए गए हैं, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको स्लोगन का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि स्लोगन किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। पहले हम एक एक करके सभी स्लोगन्स को देखेंगे, उसके बाद हम इस बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो याद रखेंगे पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे चेक करें, आप ज्वाइन ज़रूर करें। क्विज़ भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप सभी से शेयर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आप इस इम्पॉर्टेंट क्लास को शुरू करती हैं। एक एक करके फ्रेंड्स हम जानेंगे सभी स्लोगन्स के बारे में, कौन कौन सी जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला स्लोगन है डू और डाई। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ होगी, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें फ्रेंड्स करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि डू और डाई का स्लोगन किसने दिया। आंसर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें। जो फेमस दांडी मार्च है जिसे गांधी जी ने ही लॉन्च किया था, दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च के नाम से या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसे शुरू कब किया था? 12 मार्च 1930 को जो है इसे शुरू किया था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गांधी जी की अगर हम बात करें, किसने गांधी जी की हत्या की थी? गांधी जी को गोली मारी थी नाथुराम विनायक गॉडसे ने नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब याद रखिएगा, हम डिस्कस भी करते चलेंगे ताकि हमें चीज़ें याद भी रहें और अच्छे से हम हर एक चीज़ को प्रिपेयर करते चलें। चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लोगन पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स कटक में। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था? 1921 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1885 में। सुभाष चंद्र जी ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसे इन्होंने नाम दिया था स्वराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेंगे कि स्वराज न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल्सो एक बुक भी लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस है, और बुक का टाइटल क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। ये बुक ध्यान रखेंगे, इसके ऑथर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि महात्मा गांधी जी को जो बापू का टाइटल है, बापू की उपाधि है, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में 6 जुलाई 1944 में गांधी जी को बापू की उपाधि दी गई थी। तो इनके द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट स्लोगन की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। इन्हें शाहिद-ए-आज़म के नाम से भी जाना जाता है, इनका निक नेम है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनके बारे में बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये स्लोगन किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनका पेन नेम पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है? रसा। रसा नाम से जो है वो ये काफ़ी फेमस थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इंडियन पोएट, राइटर और प्ले राइट थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, बैक टू वेदास।
तो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया है ये नारा? तो दयानंद सरस्वती जी ने फ्रेंड्स ये नारा दिया है। इनका निक नेम है मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है बहुत ही फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान जो है ये नारा किसने दिया? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया। इन्हें कहा जाता है मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस के नाम से जाने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इसी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर जानते होंगे। अच्छा, ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी 1965, उसी टाइम पे जो है इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? विजय घाट। और ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लोगन है मारो फिरंगों को। सो मारो फिरंगों को ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हमारी इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे और होम मिनिस्टर भी रहे थे। ये कब से कब तक? 1947 से 1950 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है आप सभी जानते हैं कि वो कहाँ पे है? गुजरात में है फ्रेंड्स, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर जो है इसकी हाइट है, ये हमें याद रखना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इसलिए बताती भी चल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको ओवरऑल चीज़ें क्लियर भी होती चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा किसने दिया? श्याम लाल गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की बात करें, ये किसने दिया है फ्रेंड्स? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनका निक नेम है साहित्य सम्राट। साहित्य सम्राट के नाम से फ्रेंड्स ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जन गण मन अधिनायक जय हे। अच्छा, जन गण मन अधिनायक जय हे ये क्या है हमारा? ये सभी जानते हैं, ये हमारा है नेशनल एंथम। और ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्हें विश्व कवि गुरु गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला फ्रेंड्स, अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। सो भगत सिंह जी के द्वारा नारा दिया गया साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लाल बाल पाल ये आपने सुना होगा, जिसमें से ये तीसरे थे। पाल से आप बाल से हम यहाँ ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये किसके द्वारा कहा गया फ्रेंड्स? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जो मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1918 में, इसके अलावा काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में, और ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट की थी। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया फ्रेंड्स मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा दिया लाला लाजपत राय जी ने। इन्हें पंजाब केसरी द लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जी के द्वारा नारा दिया गया, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे,
ऑथर थे। इनको पंजाब, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और ध्यान रखिएगा, द लायन ऑफ पंजाब को पंजाबी में भी आ सकता है पंजाब द शेर, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु लीव इफ़ इंडिया डाइज, भारत मरता है तो कौन रहता है। ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इनके बर्थडे पे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा लिखी गई जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। एक और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक भी किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, शांति वन, जो कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ द ब्रिटिश रूल, मेरे सर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम्स वर फुलिश, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन एंड हिंदूज वर ऑल्सो फुलिश, दे रिजेक्टेड दैट डिमांड। मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे कि उन्होंने उस मांग को खारिज कर दिया। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद जी ने। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा दिया मदन मोहन मालवीय जी ने। इन्हें महामना के नाम से जानते हैं, इनका निक नेम है महामना। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सो दो नारे एक जैसे हैं, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है खाली जय जवान जय किसान, अगर इतना पूछेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो नारा दिया था, और अगर इसमें जय विज्ञान और जोड़ दें, अगर ये विज्ञान वाली बात आ गई, तब आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखिए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रही हैं आज़ाद ही रहेंगे। ये नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। इन्हें यंग टर्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आराम हराम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आराम हराम है। ये नारा दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया पीवी नरसिम्हा राव ने। ये इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा किसने दिया? सही आंसर है मदन लाल ढींगरा ने नारा दिया, देश की पूजा ही राम की पूजा है। अगला स्लोगन है हे राम, सिंपल है, याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने नारा दिया हे राम का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति स्लोगन दिया जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन्स हैं जिनको हमें याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो दो नारे यहाँ पे हैं, एक है दिल्ली चलो, एक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों ही नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट, गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन विच मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो किस आंदोलन में दिया था? तो वो दिया था फ्रेंड्स क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, तो ये दूसरा विश्व युद्ध था, उसी के समय 8 अगस्त 1942 को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत से जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा? आंसर है महात्मा गांधी जी ने।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्लोगन गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे आप 4 स्लोगन देख सकते हैं, इनमें से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। तो उनके द्वारा दिया गया था अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और इसी में अगर हम जय विज्ञान और जोड़ दें तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है हु पेंट द फॉलोइंग लाइंस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सो ये पंक्तियों को किसने लिखा, तो ये पंक्तियां लिखी किसने, बिस्मिल। अगला क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग गिव दिस स्टेटमेंट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो ये किसने कथन कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहा किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए हुज स्टेटमेंट इज दैट इफ़ एनी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर्स द एलिमेंट देन इट विल श्योरली हैव टू बी लाइबलेबल टू पब्लिक फॉर दिस। यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से उसे इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये कथन किसने कहा, तो ये कथन कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में 1919 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मेमोरियल साइट यानी समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, चैत्य भूमि। और ये है कहाँ पे, तो ये है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे थे। इम्पॉर्टेंट बुक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका टाइटल क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये बुक लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पूना पैक्ट था वो साइन कब किया था, 1932 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। कब साइन हुआ था, एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1932 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु सेड हैवी इंडस्ट्री इज़ अ सिनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। भारी उद्योग विकास का पर्याय है, किसने कहा था, तो ये कहा है फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सही आंसर है भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, सही आंसर है लाला लाजपत राय जी ने। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन देश बचाओ देश बनाओ। देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। भारत मरता है तो कौन रहता है का नारा किसने दिया, सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन हु गेव द स्लोगन साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसने नारा दिया, तो ये नारा दिया था भगत सिंह जी ने। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सभी स्लोगन्स को कंप्लीट कर लिया है, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के द्वारा दिए गए उनसे जुड़े हर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर हमने उनको भी डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।